हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, ये हम डीओई से करेंगे। डीओई का जो सपोर्ट मटेरियल है ना, उससे करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने पहले ही कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 47 to 50 करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आपके पास, अ स्क्वायर वाटर टैंक हैज इट ईच साइड इक्वल टू 40 मीटर। देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी plots around it. All find the cost of turfing the plot at rupees 1.25 per square meter. Use pi 3.14. हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले रीड करती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाऊंगी। एक वर्गाकार पानी के टैंक के आधार की प्रत्येक भुजा 40 मीटर है। इसके चारों ओर 4 अर्धवृत्ताकार घास के मैदान हैं। रुपये 1.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान को समतल कराने का व्यय कीजिए। पाई आपको कितना लेना है? 3.14। देखिए, आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपके पास एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है स्क्वायर की शेप की। ठीक है, आपने उसके चारों ओर क्या किए हुए हैं? अर्धवृत्ताकार, मतलब सेमी सर्कल। ठीक है, घास के मैदान है उसके चारों ओर। ठीक है ना, तो पहले हम अपनी आकृति बनाते हैं, इतना जितना हमने यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ तक का रीड किया। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले वो पानी की टंकी बना ली। स्क्वायर शेप की है ना, तो मैंने स्क्वायर शेप की यहाँ पर बना दी है। ये चारों ओर क्या लगे हुए हैं? मैदान लगे हुए हैं, घास के मैदान है। ठीक है, लेकिन वो सेमी सर्कल है ना, तो कुछ ऐसे से ही तो होंगे। ठीक है, अब आगे आपसे कह रहे हैं, रुपये 1.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान को समतल। अब मैदान को समतल करने के का कितना खर्चा आएगा वो आपको बताना है। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की आपको दे रखी है, 1.25 कॉस्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये निकाल लेते हैं। तो आधा सर्कल मतलब ये है, फिर ये है आधा, ये भी आधा है और ये भी आधा है। तो कुल मिला के कितने वृत्त हो गए? 2। तो अगर मेरे को इन दोनों का क्षेत्रफल पता है, एरिया पता है, तो फिर मैं मैदान को समतल करने का खर्चा जितना आएगा वो बता पाऊंगी, है ना। तो पहले मैंने यहाँ पर वही निकाल दिया, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। पता चला ना आपको, मैंने 2 सर्कल्स कैसे लिए? आधे आधे सर्कल करके 4 है, तो 2 आधे कर मिलाएंगे तो 1 सर्कल बनेगा। ठीक है, बाकी के 2 मिलाएंगे तो 1 बनेगा। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये 1 सर्कल का है क्षेत्रफल का, मुझे 2 का चाहिए तो इंटू मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब 2 तो ऐसी ही है, पाई की जगह मुझे 3.14 बोला गया है तो मैंने 3.14 ही लिया है। अब बात आती है यहाँ पर आर की। आर कैसे निकालें? तो देखो, आपको ना इसकी साइड दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा डायामीटर हुआ ना, व्यास हुआ ये। तो डी मुझको यहाँ पर दे रखा है 40 मीटर, तो मैं आर निकाल सकती हूँ यहाँ से 40/2 करके, तो वो आ गया मेरा 20 मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 20 × 20। ठीक है ना, अब यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया। दोनों एक एक जीरो से एक एक जीरो कट कर दी, तो 2 × 314 × 2 × 2, तो आपका आ गया 2512 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आया है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग कितनी आएगी? मैदान को समतल करने का व्यय कितना आएगा? तो 2512 इंटू में 1.25। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 1.25, तो फिर 2512 की कितनी होगी? इसको इससे इंटू कर देते हैं, है ना। तो वही मैंने यहां कर दिया। तो जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 3140। तो ये आपकी आई टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको कैसे करेंगे, हम पहले इसमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो मैंने बताया क्या किया, इसको सेमी सर्कल बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया। अब मैंने क्या किया, शेडेड रीजन निकालना है ना, छायांकित भाग। तो ये आयत का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी,
तो मैंने यहां लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत के क्षेत्रफल के, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, अब दोनों के सूत्र वो मुझे पता होने चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरे पास L इंटू बी, ठीक है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, लेकिन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल की बात हो रही है अर्धवृत्त की, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों ही मुझको पता है 6 और 8। ठीक है, तो क्या 6 लेंगे? नहीं, 6 नहीं लेंगे, या 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने की बात कर रहे हो, इतने की तो बात कर रहे हो, तो ये इतना तो 4 है ना, तो गलती से आप 6 मत ले लेना। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 8 इंटू 4। पाई के लिए कुछ लिख के नहीं दिया है, तो मैं 22/7 ले रही हूँ। अब बात आती है यहाँ पर आर की। आर कितना ले भाई? तो देखो आर कैसे लेंगे, आपको ये इतना दे रखा है 2 है, यहां से यहां तक, है ना, क्योंकि यहां तक तो 4 है, तो बाकी बचा हुआ तो फिर 2 ही होगा ना, तो इसका मतलब ये भी 2 है नहीं? ये 2, और जब ये 2 है तो ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है ना। अगर यहाँ पर केंद्र है तो ये त्रिज्या ही तो हुई, तो ये आपको 2 दे रखी है, बस वो ये आपको मिल नहीं रही है। तो सीधे तरीके से ना देके उन्होंने घुमा के दे दिया है, ये पूरा 6 दे दिया है और इतना 4 दे दिया है, तो ये 2 आपको खुद से निकालना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकृति में भी यहाँ लिख दोगे कि ये 2 मीटर है। ठीक है ना। अब जो ये नीचे वाला 2 है ना, ये ऊपर आके पलट जाता है, तो ये भी मैंने 1/2 साथ के साथ ही कर दिया, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा 32 आया और यहाँ पर मेरा आया 44/7। 32, अब इसको डिवाइड कर लिया 6.28, बस मेरा आंसर आ गया 38.28 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 120 डिग्री। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 का कोण बनाती है। जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? यहाँ पर अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मेजर आएगा, ये गलती से इन्होंने यहाँ माइनर लिख दिया है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देते हैं। कैसे? अगर हम अपनी आकृति बनाए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, अब ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड, मेरे ही पढ़ने में गलती हुई है कुछ, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर सेगमेंट लिखा है, सेक्टर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है ये, जब मैंने ये आकृति बनाई तब मुझको ये पता चला, आपको ये निकालना है ना, सेगमेंट यही है ना आपका। तो अगर आप इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, ये पूरा इस त्रिज्या खंड में से इस ट्रायंगल के एरिया को हटा दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, फिर यही बचेगा, लघु वृत्तखंड बचेगा ना, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, जिसका ये कोण आपको 120 दे रखा है, ये आर आपको दे रखी है 21। ठीक है, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही करने वाले हो ना। ये किसके इक्वल होगा? आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है ना। अब देखो आर और आर दोनों में आर स्क्वायर, मैंने ना यहाँ उबेनिस्ट कर लिया, कॉमन ले लिया। अब बचा मेरा अंदर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है ना।
आर मेरे पास 21 है तो 21 इंटू 21, थीटा की जगह मुझे दे रखा है 120 अपॉन में 360, पाई की जगह कुछ बोला नहीं है तो मैंने 22/7 ले लिया है, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह 120 और फिर कॉस थीटा की जगह 120, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये 21 इंटू 21 ऐसी है, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया मैंने, ठीक है। 12 से इस 36 को काटा तो 3 आया, तो यहाँ आ गया मेरा 22/21, 3 7 जो 21, और ये आ गया मेरा साइन 60 और कॉस 60, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिगो आ गई है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई ना। साइन 60 होता है मेरा √3/2, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, और कॉस 60 होता है मेरा 1/2, ठीक है ना। अब जब हमने इसको आगे सॉल्व किया, 21 इंटू 21 मैंने ऐसे ही लिख रखा है अभी तक, तो 22/21 माइनस √3/4, ठीक है। अब क्या करते हैं, बेस को सेम कर लें, तो 21 इंटू 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 84, और ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर 88, और माइनस का आ जाएगा 21√3, इससे मैंने इसको कट कर दिया, तो अब मेरा बचा 21/4 और यहाँ पर आ गया 88 माइनस 21√3। बस आगे तो सॉल्व होगा नहीं होगा ना, तो इसको आगे हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं सेगमेंट है ये, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ आपसे कह रहा है अ पीस ऑफ वायर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट into the form of an arc of a circle subtending an angle of 45 degree at its center. Find the radius of the circle. एक तार को मोड़कर वृत्त के केंद्र पर 45 का कोण अंतरित करने वाली चाप के रूप में बनाया जा सकता है। यदि तार की लंबाई 11 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये तो पता चल गया कि आपको रेडियस निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन है क्या। देखो आपसे कह रहा है आपके पास ना एक तार है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर, आपने उसको क्या किया बेंड किया है, उसको मोड़ा है एक आर्क, जो सर्कल का आर्क होता है ना उसमें, ठीक है। तो वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का, रेडियस आपको निकालनी है। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता चल रही है, आर्क की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, वो आपको दे रखी है 11, क्योंकि आपने जो वो तार है ना उसको उस आर्क के उसमें मोड़ा है, ठीक है, जो चाप होती है उसमें मोड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होंगी ना। तो लेंथ ऑफ द आर्क का अगर मैं आपसे सूत्र पूछूं चाप की लंबाई का, तो वो क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क मिल जाए, थीटा मिल जाए, तो मैं आर निकाल सकती हूँ, और दोनों ही चीज मुझको गिवन है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द आर्क मुझको गिवन है यहाँ 11 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये आर्क बनी है, चाप बनी है, ये उस तार से ही तो बनी है, और तार है कितनी लंबी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11। थीटा मुझे दे ही रखा है 45, ये 360 ऐसी है, ये 2 ऐसी है, पाई की जगह कुछ नहीं दिया, मैंने 22/7 रख दिया, आर ऐसी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इससे कट कर देते हैं, 45 से इसे डायरेक्ट कट करते हैं 8 पे, इसको इससे कट करते हैं 4 पे, ठीक है ना। तो यहाँ आया 11 इज इक्वल टू 22 इंटू आर अपॉन में 4 इंटू में 7, ठीक है। चलिए जो यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और जो यहाँ मल्टीप्लाई का था उधर जाके वो डिवाइड का हो गया, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, आर मेरी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब मुझे आर ही निकालनी थी, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, त्रिज्या वो आ गई मेरे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है, लेकिन अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर में टोटल शायद 64 क्वेश्चन है, तो जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।